हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। यस गाइस, मैं आज आपको ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है और कैसे आप करेंगे, ठीक है, कौन सी आपके लिए मुनासिब रहेगी और सही रहेगी, मैं उस चीज़ के ऊपर आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग ड्रॉप शिपिंग की है क्या, ठीक है, आपको किस तरह करनी चाहिए, आपको कैसे अपना जो विनिंग प्रोडक्ट होगा ड्रॉप शिपिंग का वो मिल सकेगा। देखिए, एनालिसिस के जो क्राइटेरियाज है वो सेम है, ठीक है। एनालिसिस जो मैंने एफ बी ऑल से क्राइटेरियाज वगैरह सेम है, ठीक है। वैसे अपने पे डिपेंड करता है कि आपको किस क्राइटेरिया पे चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट लिख कर रखे हुए हैं क्राइटेरियाज वगैरह, ठीक है ना। वो आप मुझसे कांटेक्ट करके वो ले भी सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट हंट करें, आपको फ़ायदा होगा और अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी जिस तरह मैंने लिख के रखे। वैसे अपना अपना अंदाज़ होता है, ठीक है, कि कितना रेवेन्यू रखना है, कितने रिव्यूज़ रखने हैं, ठीक है ना। ये तो ऑलमोस्ट ये जो रिव्यूज़ हो गए हैं, ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें ये एक ही जैसी होती हैं, ठीक है ना। ये लो कंपटीशन की ही देखनी पड़ती है, ठीक है। लो कंपटीशन क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ, ठीक है ना। रिव्यूज़ को कहते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि आप जब प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप लो कंपटीशन वाली सिलेक्ट करें प्रोडक्ट, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए, और जिसमें ज़्यादा सेलर्स बैठे हों वो सिलेक्ट करना। और प्रोडक्ट कोई ऐसी सिलेक्ट करें, अगर मैं सजेस्ट करूं, कि जो रेगुलरली यूज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी वाटर बॉटल्स, ठीक है, या फिर ट्रैश रैपर्स, या फिर टिशू, जो रोज़मर्रा डेली लाइफ की रूटीन्स में हर घर में इस्तेमाल की जाती है। मेरी सजेशन यही है कि आप वो सेलेक्ट करें और सेलर्स ज़्यादा हों उसमें, ठीक है। कोई 15 20 25 50 सेलर हों, ठीक है ना, बीच में वो सेल कर रहे हों बीच में बैठ के, ठीक है ना, ताकि और ऐसी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, ठीक है, जिसके फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ट्रैश आपने देखा है, ठीक है, बास्केट के अंदर जो शॉपर लगाते हैं, ठीक है, ब्लैक रंग का आपने देखा होगा, ठीक है, मार्केट्स में मिलता है। एक 15 पीसेस का होता है, एक 30 पीसेस का होता है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, अपनी जो रोज़मर्रा की आप ये ग्रोसरी जब ख़रीदने जाते हैं अपने किसी मार्केट से, ठीक है ना, वहाँ से महीने की ख़रीदते हैं ना, कुछ हफ्ते की ख़रीदते हैं, कुछ महीने की ख़रीदते हैं, ठीक है। वहाँ से अगर 15 पैकेट्स नहीं तो 2 पैकेट्स, 15-15 के पड़े होते 2 पकड़ के रख लेते हैं। ये सेम ऐसा ही है, अपने इस चीज़ को जहन में रख के ड्रॉप शिपिंग करनी है। जैसे आप अपने घर का जो सामान है, घर की जो ग्रोसरी है वो ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं, ये वैसे ही करना है आपने, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैश शॉपर्स हो गए, ठीक है, 15 के, आपने 2 सेल करने, यानी ऐसे आपने सेल करने के कस्टमर आपसे 2 भी ले सकता है। आपने उसकी प्राइस बहुत लो रखनी है आपने, ठीक है। जितनी लो रखेंगे आपको उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप ये मत सोचना, ठीक है ना, कि मेरा इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मैं $5 की बेच रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा वहाँ से जब मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये तो आपको पता है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आप किसी दूसरी ऑनलाइन मार्केट से आप परचेज़ करते हैं, ठीक है ना, उनकी जो शिपमेंट चार्जिंग होगी, ठीक है ना, वो भी देनी पड़ेगी। $5 में से क्या आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक 15 पीसेस का रैपर है, ठीक है ना, ट्रैश शॉपर है, वो मिल रहा है $12 का, ठीक है। और अगर वॉलमार्ट से परचेज़ करें आप, अगर आपने वॉलमार्ट से परचेज़ करें तो $6 का आपको वो शिपिंग चार्जेस देगा, ठीक है ना। $6 का आपको शिप चार्ज देगा, ठीक है ना। बाकी जो प्रोडक्ट की होगी वो क्या कहते हैं, जितने का प्रोडक्ट होगा उसके पैसे होंगे साथ। अब जितने मर्जी, वो एक कस्टमर है वो आपसे फॉर एग्जांपल 3 ट्रैश शॉपर्स ऑर्डर करता है, ठीक है ना। अभी, ठीक है ना, यहाँ से इस कस्टमर ने आपके जो सेलर सेंटर पे होगा ऑर्डर कर दिया 3 ट्रैश शॉपर्स 15-15 पीसेस के, ठीक है ना। एक ट्रैश शॉपर आपने लगाया हुआ है $12 का, या फिर $8 का, या फिर $7 का, या फिर फॉर एग्जांपल $10 का लगाया। बाकी लोगों ने लगाए हुए कोई $25 का लगाया हुआ, कोई $20 का, आपके जो कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। आप ये भी चीज़ ध्यान में रखना, जितनी कम प्राइस रखेंगे ना आप, उतना आपका जो होगा ना, उतने कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आपको हो सकता है बाय बॉक्स भी मिल जाए, ठीक है। यही होता है, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, बाय बॉक्स उसी को मिलता है। अगर अमेजोन सेल कर रहा हो ना बीच में, तो बाय बॉक्स वो खुद रखता है। अगर फॉर एग्जांपल वो बीच में से बाय कट कर जाए ना, तो बाय बॉक्स आपको मिलता है। यहाँ से उसने 3, अभी कस्टमर ने 3 शॉपर्स जो ट्रैश शॉपर्स आपसे बुक किए 15-15 पीसेस के, ठीक है। अभी आप जाएंगे किसी ऑनलाइन मार्केट में, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, ठीक है ना, या फिर किसी भी ऑनलाइन मार्केट्स बाहर की कंट्री, किसी भी कंट्री की, ये ठीक है ना,
ऑनलाइन मार्केट प्लेस में चले जाए, ठीक है। अली एक्सप्रेस जो मेन जो मेरी नज़रों में, ठीक है, सैम्स क्लब हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, ठीक है ना, उसका अली एक्सप्रेस हो गया, NakilSouq.com जरिए काफ़ी सारी आ जाती है, ठीक है, जहाँ से आपको सस्ते मिल रहे हुए ना, वहाँ से जाना है आपने, ठीक है। मुझे लेकिन ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मुझे वॉलमार्ट का पता है, ठीक है। वॉलमार्ट $6 जो है ना वो आपको शिपिंग चार्जेस करता है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपसे 3 शॉपर्स ऑर्डर किए, ठीक है ना, आपको हर शॉपर का अलग अलग $6 नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 3 शॉपर से आपको एक बार शिपिंग चार्जेस है। अगर 3 शॉपर $12 के हैं, ठीक है ना, अगर $35 से ऊपर चला गया, ठीक है ना, परचेज कर लिए, ठीक है ना, $35 से यानी $39 का, तो वॉलमार्ट से तो वॉलमार्ट आपको शिपिंग चार्जेस नहीं वो लगाएगा, लागू करेगा आपके लिए। अगर $35 से कम आप कुछ परचेज़ करते हैं तब आपको $6 देना पड़ेगा, ठीक है। अभी कस्टमर ने आपसे ऑर्डर किया, आपने क्या वॉलमार्ट से परचेज़ किया, ठीक है ना, कर लिया आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल $6 के, लेकिन $35 से कम बन रहे हैं, ठीक है। अभी आपने परचेज़ कर लिया, वॉलमार्ट की फ़ीस दे दी $6, ठीक है। अब पर पीस का, पर पैकेट का आपको $6 नहीं देना पड़ेगा। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी उसको दे दिया, अब उसको एड्रेस दे दिया कस्टमर का, वहाँ से वो कस्टमर को शिप कर देगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। आपको इन्वेस्टमेंट साथ रखनी चाहिए। कस्टमर तो आपको पे आपके अमेज़ोन पे कर देगा, लेकिन आपके पास खुद अपने पैसे होने चाहिए जिससे आप ड्रॉप शिपिंग करें। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ही आप शुरू कर सकते हैं। आपकी जेब में अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपसे $20 का ख़रीदा है, परचेज़ किया, आप वहाँ से पकड़ते $10 शिपिंग चार्जेस मिलाकर, ठीक है, तो आपको $10 मुनाफा हुआ, ठीक है ना। यहाँ से देखिए फॉर एग्जांपल $10 मुनाफा, अगर वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में पकड़ता है, ठीक है ना, जो बन जाती है फॉर एग्जांपल, अगर वॉलमार्ट पे देखा जाए, वहाँ पे बन जाती है फॉर एग्जांपल $35 से ज़्यादा की, ठीक है, तो शिपिंग चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपने जितने की अमेज़ोन पे लगाई होगी वो सारे पैसे आपको मिलेंगे, आपको कोई शिपिंग चार्जेस किसी किस्म का नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने ज़हन में रखना है। तो जो कम जो होगी ना, कम प्राइस की जो प्रोडक्ट होगी वो हंट करनी है आपने। जो कम प्राइस की, लो कंपटीशन और कम प्राइस की जो प्रोडक्ट होगी और जिसमें ज़्यादा सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है, वो हंट करनी है। और अगर फॉर एग्जांपल कर भी लिया आपने, तो प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी रखनी है कि ज़बरदस्त हो, ठीक है ना, और कस्टमर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ है। इसे कहते हैं गाइस ड्रॉप शिपिंग। तो गाइस उम्मीद है आप सबको समझ लगी होगी। अगर आपको फिर भी अगर समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट में मैसेज करें, ठीक है ना, किसी किस्म का भी हो, ठीक है ना, बिला तकल्लुफ़ आप मैसेज करके मुझे बताएं, ठीक है। मैं अगेन अगर समझाना पड़ा आप लोगों को समझाऊंगा। सो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह, शब बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम।